चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं बड़ा एक टिपिकल सी प्रॉब्लम जो बच्चों की है। जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं सीबीएसई ने, बच्चों को बड़ा डर सा लगा रहता है। तो उसी डर को खत्म करने के लिए अब बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब बच्चों सिर्फ ये नहीं होता कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, आपका असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो हम हर तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और पहले इस पार्ट में हम अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है कि हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, जो मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। बट वाटर जो बना, इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इनको होल्ड नहीं करता। या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यही रीजन है कि वाटर को तो एज फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है और ऑक्सीजन कंबस्शन का सपोर्टर होता है बच्चों। ठीक है। आप हमें और सोशल मीडिया लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है, आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मयंक बच्चा है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, राइट, जहां पे मेटल एक्स जो रेडिश ब्राउन कलर का है। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को फॉलो करना है कि तो एक्स जो है वो एक मेटल है एंड इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अब इसको जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज अभी हमने बात करी ऑक्सीजन कंबस्शन का सपोर्टर है, तो एक ब्लैक कलर कंपाउंड वाई बना देता है। तो वाई क्या है, ब्लैक कलर कंपाउंड है और ये बेसिक है नेचर में। अब इस वाई को जब हम दोबारा से हीट करते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, देन इट गिव बैक द सब्सटेंस एक्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स क्या है और वाई क्या है। तो देखो बच्चों, जो रेडिश ब्राउन मेटल होता है उसका नाम है कॉपर। ठीक है। जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, Cu+O2, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है। तो बना क्या, एक्स क्या हो गया, कॉपर हो गया, वाई क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया और हाइड्रोजन से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और एक में कॉपर ऑक्सीजन का रिमूवल। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है जो कि ब्लैक कलर का है, और कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो कॉपर ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो इसका हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो एक्स कॉपर एंड वाई इज कॉपर ऑक्साइड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्थक ने एक पेल ग्रीन सब्सटेंस ए लिया। तो वही जब मैंने बताया था ए क्या है, पेल ग्रीन है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया उसने इसको। ठीक है। और इसको हीट कर दिया बर्नर की हेल्प से, या आप किसी भी हेल्प से मान सकते हो, इसको हीटिंग कर दी इसकी। तो जिसकी वजह से एक ब्राउन कलर का रेजिड्यू बन गया, बी इज ब्राउन कलर्ड, और 2 गैसेस निकली, G1 एंड G2 कह देते हैं उनको, जिसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो ए और बी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आपको कलर्स याद रखने हैं बच्चों। तो जो पेल ग्रीन होता है वो होता है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। तो यहां पे इसने लिया है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है और इसको कर दिया हीट। अब हीटिंग के बाद जो रिएक्शन होती है, हीटिंग करने से जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहां पे एग्जांपल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का।
तो FeSO4 को जब हमने हीट कर दिया बच्चों मेरे, तो इट प्रोड्यूसेस Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना दिया इसने, और साथ में दो गैसेस निकली, SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। तो ए क्या हो गया, FeSO4, बी क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसको आप यहां से देख सकते हैं, ठीक। ट्रायंगल का मतलब हीट, अपवर्ड एरो का मतलब गैस। तो आप बताइए डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में अगर हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, मेटल नाइट्रेट है, इसको हमने पी से लिखा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। और वो क्या बना रहा है, क्यू बना रहा है, जिसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है जी। इसको हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बहुत हद तक तो आपको यहीं से आइडिया आ जाना चाहिए। अब क्यू को जब सनलाइट में रखते हैं तो इसका हो जाता है डिकम्पोजिशन। जब सनलाइट में डिकम्पोजिशन होता है तो उसको कहते हैं बच्चों फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सारे का सारा एनसीईआरटी है, सारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। एक रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो गई, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और दो कैटेगरी जिसमें रिएक्शन लाई करती है। तो देखिए सोडियम ब्रोमाइड, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो पी है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों तो क्या बनता है, देखिए ये AgBr प्लस NaNO3, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड के बनते हैं प्रेसिपिटेट PPT, डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बन गया। अब इसको यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अब जब इसको हीट करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर जो कि ग्रे कलर का मेटल होता है प्लस ब्रोमीन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो बात समझ में आ गई होगी सारी अब तक तो आपको। तो पूरा का पूरा ये हम पी को लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, क्यू इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम ब्रोमाइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो कैसी रिएक्शन हो गई है, देखिए दो जगह से आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई, सिल्वर तो मिल गया ब्रोमीन के साथ और ये दोनों मिल गए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगी, तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक करो एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो जो पीपीटी वाला क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब एक कंपाउंड है जो ड्रिंकिंग में यूज करते हैं एंड हैज पीएच इक्वल टू 7, ठीक है, ठीक है जी। तो पीएच क्या है, x, pH इज इक्वल टू 7, यूज फॉर ड्रिंकिंग। इसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो, y एंड z। y का जो वॉल्यूम है डबल है, 2y प्लस z लिख सकते हैं हम इसको, y विच इज, y नहीं आना चाहिए, विच इज हाईली कंबस्टेबल, तो y जो है कंबस्टेबल भी है और z इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो कुछ आइडिया है आपको एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, pH 7 है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है सबसे पहली बात, ठीक है जी, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब ऐसा न्यूट्रल सब्सटेंस जो ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, तो बोलो बच्चों क्या हो गया, यस यू गॉट इट राइट, वाटर। वाटर का हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो क्या बना H2 प्लस O2, तो Y क्या हो गया हाइड्रोजन, Z क्या हो गया, X क्या हो गया वाटर, क्योंकि Y का अमाउंट डबल है एज कंपेयर टू Z, Z ऑक्सीजन है तो इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, Y क्या है, Y इज हाईली कंबस्टेबल तो हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन ये नाउ भव्य ड्रॉप फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को उसने डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में, जहां पे सॉल्यूशन क्या है HCl का, तो HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है,
ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी बताओ? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो गैस इवॉल्व हुई, द इवॉल्व गैस पास थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूरा एक एक एनसीईआरटी, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मोलिक्यूल। ठीक है जी। अब लाइम वाटर में क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? ये क्लाउडी हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गई? क्लाउडी, मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से ये गैस पास जो CO2 रिलीज हुई थी, वो कैल्शियम कार्बोनेट वापस से बना देगी। ठीक है बच्चों, ये ओवरऑल रिएक्शंस है। वो मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए चीज, सो दैट यू कैन राइट आंसर प्रॉपर्ली। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहा हूं आपकी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। एक बच्चा है सौरभ, उसने क्या लिया? 2-3 ग्राम ले लिया किसी भी सब्सटेंस का एक बीकर में। ये हमारा बीकर हो गया, कोई सब्सटेंस है, उसको ले लिया एक्स सब्सटेंस को एक बीकर में, और ऊपर से धीरे धीरे इसमें वाटर ऐड किया, इसमें धीरे से वाटर ऐड कर दिया। ठीक है जी, अच्छी बात है, कर दिया। तो अब क्या हुआ? इसे बबल्स निकले और हिसिंग नॉइस आई, इस तरह की नॉइस प्रोड्यूस हुई। और थोड़ी देर के बाद जब इसमें हाथ टच किया तो ये हो गया गर्म। अब इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो एक्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, है ना? तो अब बताइए क्या हो रहा है? डायरेक्ट एनसीईआरटी का कंसेप्ट है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का कंसेप्ट है कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। ये स्लेक्ट लाइम ही तो यूज होता है किसमें? व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये पहले तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, दोनों को मिला रहे हैं, दो रिएक्टेंट को मिला रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या है? हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, हीट रिलीज हो रही है, इसी वजह से वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों मेरे, बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई इब्बट, कोई समस्या नहीं है? तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्स कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्विक लाइम हो गया। ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो बच्चे विलेजेस से होंगे, दे माइट हैव ऑब्जर्व दैट कि पुराने टाइम में मतलब 5 से 10-15 साल पहले भी होता था कि दीपावली के टाइम पे घरों में एक मटके में क्या करते थे, वो इस तरह से स्टोन्स होते थे व्हाइट कलर के, उसको डालते थे, उसमें पानी ऐड कर देते थे, तो वो बॉईल होने लगता था, हिसिंग साउंड आती थी, है ना? सफेदी करने के लिए घर में इसको यूज करते थे। अगर कोई है तो आप एक बार बताइए, आपने ऑब्जर्व किया है तो इसमें से किसी को। चलिए, grapes hanging on the plant do not ferment, but after being plucked from the plant can be fermented। तो क्या कंडीशन होती है, ये कैसा चेंज है? देखिए बच्चों, जब ग्रेप अटैच्ड है प्लांट के तो वो लिविंग है, सीधी सी बात है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, और वो इम्यून सिस्टम उसको फर्मेंट होने से बचाता है। फर्मेंटेशन का मतलब एक तरह से सड़ना है, तो फर्मेंटेशन से उसको वो खुद बचा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उसको पेट से अलग कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और अनाएरोबिक कंडीशन में जब फर्मेंटेशन हो जाता है, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना जो नेचर है वो चेंज कर लेते हैं। तो केमिकल चेंज जो है एक तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन ऑफ NaCl, सीधा सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई NaCl की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है, जिससे एक गैस निकलती है X एक गैस है जो क्या करती है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी, ब्लू लिटमस रेड में होने का मतलब क्या है बताओ? एसिड है कि बेस? कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक हम आगे चलते हैं। When X is passed through eggshell, eggshell का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दूसरी गैस प्रोड्यूस कर देती है Y, ये भी गैस है, और फिर वाक्य का पार्ट हमने ऑलरेडी पर डिस्कस किया हुआ है। तो NaCl और H2SO4 की जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो बनेगा हमारा क्या? Na2SO4, मैं यहाँ पे इसको रिएक्शन को शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, प्लस HCl। तो X क्या हो गया? एसिड की प्रॉपर्टी होती है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड बना,
प्लस CO2 गैस प्लस H2O। अभी हमने देखा था CO2 गैस क्या करती है, CO2 गैस जब रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो X क्या हो गया बताओ, X क्या हो गया, X हो गया HCl, Y क्या हो गया, Y क्या हो गया CO2। ठीक, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, Na2SO4 बना, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करवा तो यहां से ये ले लिया हमने तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया और CO2 गैस रिलीज हुई अलोंग विद वाटर। आप इस CO2 को ले लो, यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवा देना है तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा बच्चों। ठीक, वेरी गुड। नाउ सबसे कॉमन एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन की, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो बर्निंग किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता है X, व्हाइट कलर का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये व्हाइट कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड, तो X क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब बर्निंग रिबन को हमने रख दिया ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे नाइट्रोजन है, तो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में रख दो जी, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन जाएगा, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है, तो Y क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया। और कुछ पूछा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जब X को डिसोल्व करते हैं वाटर में तो X है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया जी, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, यस, ये सारा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब द डायग्राम बिलो शो द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कह देते हैं, पहले बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है इसका दूसरा नाम। तो विच टाइप, चलो यही पूछ रखा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जहां पे हीट सप्लाई की जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है जिससे कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए। कैसे होता है, देखो वाटर है, वाटर को हम जब एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तभी तो H2 प्लस O2 में इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली। ठीक है जी, हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब को हमने रिमूव कर दिया और एक बर्निंग मैक्स लेके आए, एनसीईआरटी एक्टिविटी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। तो जब बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब के पास तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड कंफर्म कर देती है कि ये हाइड्रोजन है, पॉप साउंड कंफर्म करती है इट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो सारे पार्ट हो गए। ठीक, चलिए ये आपकी एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन, एनर्जी सप्लाई करी, ये ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन होगी। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। फिडल ने क्या कर दिया, अब क्या कांड कर दिया भाई, फिडल ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ, तो जिससे क्या बन गया, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी है, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, बट प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, तो एक सिंपल सा एक ट्रिक आप याद रखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जब प्रेसिपिटेट बनता है तो जो पॉजिटिव पार्ट जो कि सोल्यूबल होता है, इसके अलावा एसीटेट और नाइट्रेट, ये नेगेटिव पार्ट होता है, एसीटेट और नाइट्रेट ये सोल्यूबल होते हैं, बाकी सब इनसोल्यूबल। तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, कॉपर है, रिएक्शन पूरी कर लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट सॉरी। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड के होंगे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन गए। आर्यन फाइंड पेपर कवर्ड विद a white substance in a chemistry lab. He keep the paper near the window and come back to pick up after 5 hours. तो व्हाट को होता है टीना कहां से आ गया यहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन मिक्स हो गया। आर्यन ही नोटिस दैट व्हाइट सब्सटेंस टर्न ग्रे, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आप में से किसी को याद है तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या है, व्हाइट सब्सटेंस है, सनलाइट में रख दिया तो ये ग्रे हो गया,
तो व्हाइट सब्सटेंस है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। बिल्कुल दोबारा से, इवन मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको दिखाया, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है बच्चों मेरे। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में। सिल्वर मेटल हमें मिल गया। सिल्वर मेटल आपने देखा है ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इसका यूज क्या है, आगे यूज भी पूछ रखा है ना, वन एप्लीकेशन। तो एक तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, और इसको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों मेरे। चलिए ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl aqueous, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। गैस जी लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, आप डायग्राम देखेंगे तो ये सारा है क्लोर एल्कली प्रोसेस। हो सकता है आपको डायग्राम ना दिया गया हो, तो भी आपको आइडेंटिफाई कर लेना है क्लोर एल्कली प्रोसेस है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको याद है एनोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस, सॉरी एनोड पे, यस एनोड पे हाइड्रोजन गैस, नो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब गैस को पास कर दिया हमने स्लेक लाइन के थ्रू, तो सी बन गया, जिससे वाटर की क्लीनिंग करते हैं, तो जी और सी को पता लगाना है, तो पता लग गया। बताओ, देखिए NaCl एक्वस है, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। तो क्लोरीन गैस है Cl2, तो जी क्या हो गया, क्लोरीन गैस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करते हैं टू डिसइंफेक्ट एंड डिसइंफेक्ट वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है, दैट्स इट। अब एक आपके लिए, why do we store, why this polarity happens, why do we store silver chloride in a dark colored bottles, ये आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। किसके कमेंट सेक्शन में, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के ही, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में मैंने बताया था असर्शन रीजनिंग भी होता है, केस स्टडी भी होता है, एमसीक्यूज भी होते हैं, तो हम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है।